हाँ भाई। तो टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, हम पहले एक लूप कंसीडर करते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप of length L and width B. Okay, rectangular loop of length L and width B placed in uniform magnetic field B. If placed in uniform magnetic field B vector. Is that clear? ऐसा कुछ है। तो ये हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये हमने एक अपना रेक्टेंगुलर लूप को रखा है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर लूप। अब ये लूप क्या है, ये ABCD ऐसे लूप था। अब ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज पॉइंट है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस वायर है। ओके, इस तरह से यहाँ पर करंट जा रहा था, राइट नाउ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर हम पहले फोर्सेस निकाल लेते हैं कि हर एक वायर सेगमेंट पर AB, BC, CD और DA पे कितना कितना फोर्सेस लग रही हैं। तो पहले हम निकालेंगे फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, बेटर वी से मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर सेगमेंट AB ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, BIL साइन थीटा। तो BIL साइन, ये करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ। व्हाट इज द एंगल, एंगल कितना हो गया, BIL साइन 90 डिग्री। तो ये BIL हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन कैसे करेंगे, आइडियल सॉरी क्या फॉर्मूला था, आइडियल क्रॉस B। तो आइडियल ऐसे है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नॉर्थ से साउथ। तो आइडियल ऐसे है ऊपर से जरा फिंगर्स की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दिस साइड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट की तरफ फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल, थंब कहाँ आ रहा है, इनटू द प्लेन। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई इनटू द प्लेन। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर सेगमेंट BC ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इसको FAB लिख लेते हैं। दिस इज FAB। FBC इज BIL साइन, कितना हुआ भाई, साइन थीटा। तो यू कैन सी यहाँ पर ये आइडियल इधर है इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से साउथ होती है तो इधर ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड आइडियल आर इन सेम डायरेक्शन, देयरफॉर ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा, इट इज 0। इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर सेगमेंट CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा एक बात और, यहाँ पर इसकी लेंथ जो थी, ये लेंथ L है एंड दिस इज B। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे BIL नहीं आएगा, यहाँ पे BIB आएगा, BIB साइन थीटा। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर सेगमेंट CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आ गया FCD इज इक्वल्स टू BIL साइन 90 डिग्री। अगेन कैसे, करंट नीचे है आइडियल और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 हो गया अगेन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये आ गया BIL। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो आइडियल है ऐसे नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो आइडियल की तरफ फिंगर्स करा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, थंब आ रहा है आउट ऑफ द प्लेन, दैट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो आउट ऑफ द प्लेन लग रही है। एंड लास्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर सेगमेंट कौन सा बचा, DA ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, FDA इज इक्वल्स टू
एफ डी ए इज इक्वल्स टू बी आई बी साइन जीरो, साइन अब कितना हो जाएगा, साइन जीरो नहीं होगा। आइडियल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, ये भी आ गया जीरो। ओके, तो इसको पहले नोट करो फिर आगे करते हैं। As we can observe, the forces FAB and FCD are equal in magnitude but opposite in direction. We can observe that FAB and FCD are equal and are equal in magnitude but opposite in direction. Therefore, net force on the loop, net force कितना हो गया, F is equals to FAB plus FBC plus FCD plus FDA। तो ये FAB क्या आया है, FAB आया हमारा इनटू द प्लेन आ रहा था, तो मैं इसको कर देता हूं यहां पर BIL और माइनस J कैप, माइनस K कैप, सॉरी, इनटू द प्लेन है ना, प्लस FBC जीरो, FCD क्या है BIL और प्लस का K कैप और प्लस में लास्ट में जीरो, तो ये सब कहानी खत्म करके जीरो आ गया। एंड सिंस इट इज जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, एज द नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, as the net force on the loop is zero, net force on the loop is zero, तो क्या होगा, the loop will be in translational equilibrium, the loop will be in translational equilibrium, translational equilibrium, okay। But as the forces FAB and FCD acting on loop are equal and opposite and have a perpendicular distance between their line of action। जहां पर ये फोर्सेस लग रही हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लाइन ऑफ एक्शन, they act like a couple of force, okay, they act like a couple of force and give turning effect to the loop, इसको कंप्लीट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं, यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी वो इनटू द प्लेन है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस पे ऐसे फोर्स लग रही थी, ये घूम जाएगा लाइक दिस वे, राइट। इसको नोट करो फिर अब तक देखो, तो अब ये हमको पता चल गया कि इसमें टर्निंग इफेक्ट लगेगा, ये घूमेगा, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क के लिए हमको कपल ऑफ फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गिवन बाय, टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गिवन बाय, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टॉर्क इज एनी वन फोर्स ऑफ कपल into perpendicular distance between the forces, into perpendicular distance, ये चीज होती है। तो any one force of couple क्या था, BIL, बट हमको चाहिए perpendicular distance। अब यही सारी कहानी है, perpendicular distance, okay, so let perpendicular distance be x, तो अब ये x हमको निकालना है। अब ये x कैसे निकलेगा, यही चीज हमारे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
जब ये लूप घूम जाएगी थोड़ी सी इस तरह से, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ये कैसे दिखाई देगा? दिस विल लुक लाइक, ये समझो, ये लूप पहले ऐसे थी, जब हम इसको ऐसे देख रहे थे, जब ये घूम जाएगी तो ऊपर से कैसे दिखाई देगी? कुछ ऐसे दिखाई देगी ना। तो अब इसको अगर हम देखने की कोशिश करें, तो लूप जब घूम जाएगी ऊपर से तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। भाई ये हमारा नॉर्थ साउथ ऐसे ही है, और ये लूप हमको ऐसे दिखाई देगी। इस बात में कोई दिक्कत? और ये वाला एंड क्या है? दिस इज द अपर एंड, ये वाला बी, और ये वाला एंड क्या है? ये एंड सी है। ये बात समझ आई? नाउ अब इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी एफ ए बी, वो इधर लग रही थी, और जो एफ सी डी फोर्स लग रही थी वो इधर लग रही थी। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो इनका लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं। तो ये हमने इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाया, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बोलो, या बेटर एक्स नीचे बना देते हैं, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ऊपर घिचपिच हो जाएगी, तो ये एक्स हो गया। बात समझ आई? अब ये कितना डिग्री घूमा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो कितना डिग्री घूमा इसके लिए हम यहाँ पर एक नॉर्मल लेते हैं, इस लूप का नॉर्मल वेक्टर यानी परपेंडिकुलर वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी, दैट इज ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ये बात समझ आई? इनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल अगेन थीटा हो गया कि नहीं हो गया? समझो बात को भाई, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 90 है, इस वाले का और इसका सम 90 है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया कि नहीं? इज दैट क्लियर? सर बराबर थोड़ी ना होगा, वो दूसरा वाला बराबर होगा भाई, ये वाला और ये वाला 90 है ना, तो अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये और ये मिला के दोनों मिला के 90 है। इसको ऐसे समझ लो, मैं यहाँ बना देना वाला। अच्छा हाँ सर, समझ गया समझ गया। समझ आ गई बात? हाँ सर समझ गया मैं, वो दोनों 90 है और थीटा बस इक्वल हो जाएगा, वो कॉमन ये एंगल है। और ये 90 है, और ये 90 है। एनीवन किसी को कोई दिक्कत हो इसमें? क्लियर है ना सबको? ओके, तो ये बना। अब ये अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बस इसके अंदर लगा दो अब साइन थीटा। तो लगाएं जरा, तो साइन थीटा इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा बताओ? साइन थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा? थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि एक्स, और हाइपोटेन्यूस हो गया 90 के सामने वाला। 90 के सामने वाला क्या है? बीसी। तो बीसी हो गया, और बीसी की वैल्यू कितनी थी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? स्मॉल बी। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एक्स अपॉन बी। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट एक्स। एक्स क्या आ जाएगा हमारा? बी साइन थीटा। बस अब ये डेरिवेशन खत्म होने पर है, इसके अंदर बस हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच वाज एक्स, इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे एक्स ही लिख देते हैं, बस ये एक्स की वैल्यू पुट करनी है और कहानी खत्म हो जाएगी। फटाफट से इसको नोट करो, then आगे करते हैं। तो वैल्यू डालने पर ये हमारा L इंटू बी जो आया है, L इंटू बी को रख दिया हमने एरिया, और फिर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो n से मल्टीप्लाई, टॉर्क का फॉर्मूला आ गया बीना साइन थीटा। ओके, डू इट। तो ये हुआ। अब इसमें एक चीज हमको पहले सीखनी है, समझनी है, क्या होता है दैट इज एक मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एक लूप जो है वो लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे बिहेव करती है, और साथ में एक चीज हमको देखनी है कि मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और फिर उस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक नया फॉर्मूला बनाएंगे विच विल लुक वेरी सिमिलर टू द फॉर्मूला वी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वहां पे जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क निकाला था ना, ई साइन थीटा, वैसे ही कुछ फॉर्मूला मिलता जुलता यहाँ पर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो पहले समझाया था मैग्नेटिक डाइपोल है क्या, वैसे दोबारा आएगा चैप्टर 5 के अंदर, बट अभी फिलहाल हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या चीज है। ओके, जस्ट लुक एट ओवर हियर। तो एक जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, और करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। कैसे? जरा देखो, यहाँ पर मान लो हमारे पास ये एक
लूप है और इस लूप के अंदर जब करंट फ्लो होगा, मान लो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो करंट मान लो क्लॉकवाइज है, तो अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ भाई, व्हेन व्यूड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, देन व्हेन व्यूड फ्रॉम दिस साइड तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो एक रूल है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। एक रूल है जिसको हम बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। तो ये क्लॉक फेस रूल क्या बताता है? क्लॉक फेस रूल कहता है कि अगर किसी लूप के अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो जो पोल होता है उस साइड, वो साइड ऑफ द लूप बिहेव करती है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह। और अगर कोई जो हमारे पास जो लूप है उसके अंदर करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। तो जिस तरह से एक हमारा बार मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनते हैं, उसी तरह से जैसे यहाँ पे बार मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल बन रहे हैं, सिमिलरली एक लूप के अंदर भी यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉसिबल हो सकता है। बात समझ आ रही है? अब जैसे क्योंकि ये एक डाइपोल बन रहा है, साउथ और नॉर्थ आ रहे हैं, तो डाइपोल मूवमेंट, इसके हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वैसे, पर फिलहाल के लिए जैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वैसे ही यहाँ पर ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। तो अगर बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। हमको यहाँ पर मतलब है करंट कैरिंग लूप से। तो एक करंट कैरिंग लूप ले हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, Q इंटू 2A। सिमिलरली एक करंट कैरिंग लूप के लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर अ लूप, तो वो होता है, उसका फॉर्मूला है I इंटू A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक लूप, मतलब मैग्नेटिक करंट कैरिंग लूप। इफ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न, तो यही फॉर्मूला बन जाता है NIA। तो बस इस NIA फॉर्मूला को हमको सब्स्टिट्यूट करना है इधर, तो ये बन जाएगा MB sin थीटा। तो पहले इसको कर लें, उसके बाद फिर देखते हैं। पहले यहाँ तक इसको नोट कर लो, ये क्लॉक फेस रूल एंड एवरीथिंग दिस, ये डिटेल में तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वापस देखेंगे। फिलहाल के लिए बस तुमको ये समझना है कि मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक एक करंट कैरिंग लूप है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल का होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का m इक्वल्स टू IA होता है, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA हो जाएगा। ऑलराइट, पहले इसको नोट करो, फिर वैल्यू डाल के आगे करते। ये वाले बना लेना, बेटर रहेगा, बाद में रिवीजन के लिए समझने में हेल्प करेगा। ठीक है? अच्छा सर, ठीक है। कर लो, बना लो। एग्जाम में अगर आता है तो इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है? पुटिंग वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, क्या हो जाएगा? इन द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, द टॉर्क बिकम्स MB sin थीटा। और तो ये बन गया, और यहाँ पर इसको मिलता है टॉर्क इज इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। बात समझ आ रही है? हाँ भाई, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देख सकते हो एक सिमिलैरिटी कि जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए करते थे उस पर टॉर्क क्या आती थी, PE sin थीटा। तो डाइपोल मोमेंट फील्ड इनटू sin थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं MB sin थीटा, यानी कि डाइपोल मोमेंट फील्ड इनटू sin थीटा। तो इनके फॉर्मूले में सिमिलैरिटी है, इस सिमिलैरिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देयर इज एन एनालॉगी बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये एनालॉगी हमको इसमें देखने मिलती है। इस एनालॉगी का फर्दर यूज करके हम और भी बहुत सारी चीजें निकालेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हमारी ये चीज बन गई। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस M वेक्टर? तो M वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज वेरी सिंपल कि आप एक ये लूप ले लो, जिधर आप ये बनाओगे, मान लो ऐसे करंट है, सॉरी ऐसे, तो यहाँ फिंगर्स को ऐसे मोड़ो इन दिस डायरेक्शन इनटू द प्लेन, तो M वेक्टर इनटू द प्लेन है, और आउट ऑफ द प्लेन तो M वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है। ओके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है